हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शैलेश सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा हाई टेंशन लो टेंशन के बारे में। हाई टेंशन क्या होता है, लो टेंशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग टेंशन के बारे में जानते हैं क्या होता है। टेंशन जो होता है एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। टेंशन एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब वोल्टेज होता है। मतलब हाई टेंशन को हम लोग हाई वोल्टेज और लो टेंशन को हम लोग लो वोल्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज रेंज के बारे में पता करते हैं कि हाई टेंशन में और लो टेंशन में मतलब कितना वोल्टेज रेंज होता है। तो सबसे पहले लो टेंशन के बारे में पता करते हैं। तो लो टेंशन में 1 किलो वोल्ट, ठीक है, 1 किलो वोल्ट से हम लोग नीचे होता है उसको हम लोग लो वोल्टेज कहते हैं। इससे ऊपर वाले को हम लोग देखो सब हम लोग लो टेंशन में हम लोग 1000 वोल्ट से नीचे वाले को लो वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। और एलटी सप्लाई जो होता है इसको 2 कैटेगरी में होता है, एक सिंगल फेज एक 3 फेज। सिंगल फेज जो हमारे घरों में आता है उसे हम सिंगल फेज कहते हैं। 3 फेज अगर लोड ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम लोग 3 फेज का यूज करते हैं, ठीक है। हाई टेंशन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लो टेंशन के बारे में पता किए थे। अब हाई टेंशन में लाइन वोल्टेज कितना होता है, तो हाई टेंशन में हमारा 11 के भी, 22 के भी, 33 के भी, इससे नीचे को हम लोग हाई टेंशन कहते हैं। 11, 22, 33 के भी का जो लाइन वोल्टेज है उसमें हम लोग हाई टेंशन लाइन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। अब फॉल्ट के बारे में पता करते हैं क्या होता है। फॉल्ट हमारा हाई एसटी और एलटी, ठीक है, हाई टेंशन और लो टेंशन। तो सबसे ज़्यादा किस में फॉल्ट होता है, तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट भाई हमारा लो टेंशन में होता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा फॉल्ट लो टेंशन में आता है क्योंकि ये लोड से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। मतलब लोड में कंटिन्यू वेरिएशन होते रहता है, ठीक है, जिससे वायर पे स्ट्रेस ज़्यादा आता है जिसके कारण वायर जल्दी जलता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक अच्छा चीज़ दिखाने वाला हूँ भाई। यहाँ पे ये देखो पतंग है अटका हुआ। अक्सर आप देखते होंगे कहीं पोल के पास बहुत सारा वायर है, उसमें एक पतंग जाकर अटक जाता है लोगों का। चलो ये तो मजाक की बात हुई। आगे इंसुलेटर क्या होता है, तो एलटी लाइन इंसुलेटर जिसमें हम लोग स्मॉल पिन टाइप इंसुलेटर और सर्कल टाइप इंसुलेटर 2 टाइप होता है लो टेंशन लाइन इंसुलेटर में, ठीक है। तो जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी 2 कैटेगरी होता है, ठीक है, एक ओवरहेड लाइन एक अंडरग्राउंड केबल। तो ये हमारा जो एलटी लाइन इंसुलेटर में स्मॉल पिन टाइप इंसुलेटर और सर्कल टाइप इंसुलेटर जो हुआ, ये इंसुलेटर ओवरहेड लाइन में यूज किया जाता है, ठीक है। ये देखो आप इंसुलेटर, ये हमारा इंसुलेटर ओवरहेड लाइन में यूज किया जाता है, ठीक है। एचटी लाइन इंसुलेटर क्या है, पिन टाइप इंसुलेटर और डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज हम लोग हाई टेंशन लाइन इंसुलेटर में करते हैं। अब किस तरह का कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, हाई टेंशन लाइन और लो टेंशन लाइन में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 11 के भी का हाई टेंशन लाइन है तो हमें रैबिट कंडक्टर का यूज करते हैं वहाँ पे। आप फिगर में देखो इस तरह का जो साइड से ना, यहाँ पे साइड से ये हमारा एल्युमिनियम का बना हुआ है और बीच में स्टील का ये वाला जो रहता है ना वो स्टील का रहता है, ठीक है। ये क्यों होता है ना, क्योंकि ये इसमें हाई टेंशन हाई वोल्टेज इस वायर से गुजरता है, ठीक है। और आप देखते होंगे बड़े बड़े खेतों में बहुत बड़ा सा पोल देखते होंगे, उसी जगह से ये हाई टेंशन लाइन गुजरता है। तो ये इसका जो थिकनेस होता है उसके बारे में बताते हैं। देखिए इसका साइज़ जो होता है 50 mm² होता है, ठीक है, जिसमें रैबिट कंडक्टर यूज होता है जिसमें 11 किलो वोल्ट सप्लाई होता है, उसमें 50 mm² का वायर यूज करते हैं, ठीक है। इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होता है 157 एम्पियर का होता है, ठीक है। अब एसटी लाइन कंडक्टर में अगर हाई टेंशन लाइन को अगर 33 किलो वोल्ट से ऑपरेट करना है, ठीक है, ये 33 किलो वोल्ट से अगर ऑपरेट करना है हाई टेंशन लाइन को, तो हम लोग वहाँ पे डॉग कंडक्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग रैबिट कंडक्टर का यूज किए थे कब, जब 11 के भी था। अभी मेरा 33 के भी है, ये हाई है उससे भी ज़्यादा, तो वहाँ पे हम लोग डॉग कंडक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें भी एल्युमिनियम वायर साइड से होता है और बीच में इसमें भी स्टील वायर होता है, लेकिन इसका साइज 100 mm² होता है, जबकि इसका साइज हाई टेंशन लाइन रैबिट कंडक्टर का 50 mm² था।
ठीक है। एलटी लाइन कंडक्टर जो होता है स्क्वायरल एसीएसआर कंडक्टर और वेसल कंडक्टर, ठीक है, 2 टाइप होता है। और जिसका इसमें एलटी लाइन कंडक्टर में स्क्वायरल एसीएसआर कंडक्टर का साइज जो होता है 20 mm स्क्वायर और इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है 89 एम्पियर का होता है लो टेंशन लाइन कंडक्टर का। हम लोग हाई टेंशन लाइन का भी जाने, अभी लो टेंशन लाइन का जाने। स्क्वायरल एसीएसआर कंडक्टर में साइज 20 mm का स्क्वायर होता है, ठीक है। लो टेंशन लाइन जो हमारे घरों में आता है, ये जो जितना हम लोग अभी पढ़े ना, लो टेंशन, डॉग, रैट, ये सारा टाइप एसीएसआर कंडक्टर का है। इसमें रैबिट कंडक्टर, स्क्वायरल एसीएसआर कंडक्टर, वेसल कंडक्टर, डॉग कंडक्टर, सारा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं उसके बारे में। अब लो टेंशन क्या होता है? लो टेंशन, नॉर्मली लो टेंशन को स्टार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। स्टार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिसमें 4 वायर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आर, वाई, बी और एन, एक न्यूट्रल वायर होता है। इसके न्यूट्रल क्या होता है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब हाई टेंशन है। हाई टेंशन में ना हम लोग 3 वायर का यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा फॉर्म में होता है हाई टेंशन। इसमें न्यूट्रल का यूज नहीं करेंगे, इसमें आर वाई ओनली 3 वायर का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये देखो हम लोग का सब स्टेशन से आता है और हमारे पोल से जो घरों में आता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे घरों में आता है जो वायर के थ्रू सप्लाई, ठीक है। और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो सब स्टेशन, जो पावर सब स्टेशन जो होते हैं बहुत बड़े बड़े, वहाँ से आते हैं, वो डायरेक्ट हमारे घरों में सप्लाई नहीं होते, ठीक है। वो डायरेक्ट लोड से नहीं जुड़ते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज होता है। डायरेक्ट घर में दिया जाए तो पूरा घर ही जला देगा, ठीक है। तो पावर को कम करके हमारे घरों में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वहाँ से हम लोग के घरों में भेजा जाता है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से पावर सब स्टेशन से आता है इतना दूरी पे, ठीक है। हाई टेंशन लाइन से आता है और इसमें ना पोल माउंट से पावर सब स्टेशन से आता है और पोल माउंट पे आकर ख़त्म हो जाता है। और पोल माउंट से यहाँ से पोल माउंट से हमारे घरों तक आता है, ठीक है। इससे ऊपर से नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ना ये डायरेक्ट लोड से नहीं अटैच होता, ये हमारे घर में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, ओके। और आजकल मैं एक बात बताता हूँ आपको, आजकल जितना भी शहरों में जितना भी लाइन आ रहा है ना घरों में, सारा मतलब ग्राउंडिंग होके आ रहा है सारा। उससे क्या हो रहा है ना कि जो हमारा सबसे ज़्यादा फॉल्ट होता था उससे बचाने के लिए, फॉल्ट को कम करने के लिए ग्राउंडिंग किया जा रहा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।